हेलो दोस्तों। मेरा नाम है आर्यन और एक नई वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हूँ। भाई एसएससी ने अपना कैलेंडर निकाल दिया 2026 एग्जाम्स के लिए। तो बच्चों के दिमाग में रहेगा यार हमारा क्या प्लान रहना चाहिए, हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए जिससे हम 2026 में एग्जाम क्लियर कर पाए। तो इस वीडियो में बिल्कुल बताऊंगा पूरा कि क्या हमारी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, क्या हम गलतियां कर रहे हैं जिसको हम सुधारेंगे तो हम यहाँ से यहाँ पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। ठीक है, कुछ टिप्स बताता हूँ आपको। पहले आप ये देख लो हमारा कहाँ से एग्जाम शुरू है। हमारा यहाँ से एग्जाम शुरू है, ये डिपार्टमेंटल है, इसको हटा दो। सीजीएल है हमारा, मई से जून में हमारा सीजीएल हो जाएगा। फिर जेई का आएगा, सिलेक्शन पोस्ट, सीएचएसएल। ठीक है, ये सारे हमारी डेट्स हैं, आप देख लेना। स्टेनो वालों बच्चों की मैं बता दूं, ये वीडियो देखना एंड तक। और मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ कि मैं स्टेनो की वीडियो अलग से बनाऊंगा जिसमें मैं उसको स्किल की प्रिपरेशन भी बताऊंगा कैसे बिल्कुल जीरो से करनी है इस साल। ठीक है, तो ये वीडियो देख लो और जो अगली डालूंगा वो भी जरूर देखना। ठीक है, ये सारी मैंने आपको बता दी, ये आपको देख रखा होगा पहले, नहीं तो आप देख लो एक बार वीडियो पॉज करके। ठीक है, चलो। पहली पहली चीज़ मैं आपको कुछ टिप्स बता रहा हूँ। पहली चीज़ क्या करना है आपको, बुक लिस्ट हमेशा अपनी लिमिटेड रखनी है। जिस टीचर से पढ़ रहे हो उसकी ही किताब खरीदें। ये नहीं कि हर सब्जेक्ट की आपने 3 से 4 किताबें रख रखी हैं और एंड में आप उसको रिवाइज नहीं कर पा रहे। ठीक है, अगर आप किस चीज़ को रिवाइज ही नहीं कर पा रहे ना, तो बस किताबें नहीं भरनी हमें। ठीक है, ये चीज़ है कि आप बच्चे क्या कर रहे हैं, बस किताबें भरते रहते हैं, ये चीज़ नहीं करनी भाई। हमें जिस टीचर से पढ़ रहे हो उसकी बस एक किताब रखो सब्जेक्ट की। अगर आपको लग रहा है, अगर उस टीचर ने और किताबें निकाली है कि लग रहा है इसकी नीड है, तो आप उसी टीचर की किताब लो। ये नहीं कि बस किताबें भरते रहो। आप अलग अलग टीचर्स की ले सकते हो। और एक चीज़ सजेस्ट करूंगा, जिनका बैच आप लो उनकी ही किताबें लेना तो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपकी तैयारी में। ठीक है, बुक लिस्ट हमेशा लिमिटेड रखनी है, ज़्यादा ओवरलोड नहीं करना है किसी चीज़ में, हड़बड़ाना नहीं है हमें। जिस टीचर से पढ़ रहे हो, जिसका बैच लिया है, चाहे यूट्यूब से पढ़ रहे हो चाहे बैच लिया है, किताबें उनकी ही लेना। पहली चीज़। दूसरी चीज़, डेली स्टडी रूटीन बनाना है, हमें शेड्यूल करना है सोने से पहले ही कि अगले दिन हमें क्या करना है और हमें कितना घंटे पढ़ना है। बच्चे के दिमाग में रहता है कितना घंटे पढ़ना चाहिए, क्या 10 घंटे पढ़ना चाहिए, क्या 12 घंटे, 8 घंटे। भाई सबकी अपनी अपनी लिमिट है, सबकी अपनी कैपेसिटी है और सबका समझने का ढंग अपना अपना है। कोई बच्चा 8 घंटे में समझ जाता है, कोई 10 घंटे में समझता है, कोई 12 घंटे में समझता है। जरूरी नहीं है जो बच्चा 10 घंटे पढ़ रहा हो उसका सिलेक्शन हो, और ये भी जरूरी नहीं है जिसका 5 घंटे पढ़ रहा हो उसका सिलेक्शन ना हो। ऐसे ही बच्चे मैंने देखे जिनका 5 घंटे में सिलेक्शन मिलता है, और ऐसे भी देखे हैं 10 घंटे पढ़ते हैं लेकिन तब भी सिलेक्शन नहीं मिलता। आपको हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क जोड़ना ही पड़ेगा आज के जमाने में, क्योंकि सब स्मार्ट है भाई। आजकल कोई नहीं रगड़ रहा अपने आप को 10-12 घंटे, लोग 6-6 8-8 घंटे पढ़ के भी अपना सिलेक्शन ले रहे हैं। आपको मेन चीज क्या करनी है, मेन चीज आपको ये करनी है, आपको कंसिस्टेंट रहना है अपनी तैयारी में और ईमानदारी से तैयारी करनी है। चाहे आप 6 घंटे ही पढ़ो, 6 से 8 घंटे पढ़ोगे तब भी आपको सिलेक्शन मिलेगा। बस आपको मेन चीज कंसिस्टेंट रहनी है, चाहे 5 घंटे पढ़ो आप दिन में। ठीक है भाई, डेली स्टडी रूटीन अपना हमें देखना है, अपने हिसाब से हमें कस्टमाइज करके देखना है हमारा स्टडी रूटीन क्या रहना चाहिए। हमें इंग्लिश को कितना टाइम देना, मैथ्स को, जीके को, रीजनिंग को कितना टाइम देना, हमें खुद देखना ही है। ठीक है, दूसरी चीज। तीसरी चीज, पी वाई क्यू इज इक्वल टू बाइबल। अब बच्चे कहेंगे सर भाई पी वाई क्यू कहाँ से लाए। भाई एसएससी स्टेनोग्राफर का जो एग्जाम था ना, वो तीन मतलब 6 शिफ्ट में हुआ था एग्जाम, वो 3 दिन हुआ था। वो सारे हमारे जो मॉक टेस्ट हैं वो हर प्लेटफॉर्म में अवेलेबल हैं। ये मॉक लगाओगे तो आपको जीके और जीके का लेवल पता चलेगा और रीजनिंग का लेवल पता चलेगा कैसे आया था। फिर ठीक है, फिर सी एच एस एल, सी जी एल का नहीं मिल पाएंगे आपको। सी एच एस एल, ठीक है, एम टी एस का जो होगा और अपना जी डी का होगा और सी पी ओ का पेपर हो गया, दिल्ली पुलिस का पेपर होगा। इनके जो है ना, जो टेक्स्ट बुक वगैरह है वो जो डाल रहे हैं ना, सिमिलर पेपर जो डालते हैं इनके, वो वैसे पेपर ही होते हैं जो क्वेश्चन आए थे, बस वो डाटा चेंज कर दे रहे हैं। तो इनके आप मॉक्स लगाओगे ना तो पी वाई क्यूज आपको पता चल जाएंगे कैसे आ रहा है हमारा एग्जाम कैसा था और उसका जो पैटर्न है वो कैसे आ रहा है। ठीक है, तो पी वाई क्यूज बिल्कुल मिस नहीं करने हैं, पी वाई क्यूज हमें लगाने ही लगाने हैं अपनी तैयारी के अंदर। ठीक है, अगली चीज, मॉक प्लस एनालिसिस रूल। मॉक देने हैं हमको हफ्ते में कम से कम 2 मॉक्स देने हैं हमको। ठीक है, और मॉक्स उन बच्चों को देने हैं इनकी 70% हमारा सिलेबस खत्म हो चुका है, वो बच्चा मॉक्स लगाए। एनालिसिस रूल कैसे करना है, जैसे आपने 1 घंटे का मॉक दिया, उसके बाद आपको अच्छे से मॉक को एनालाइज करना है। जब तक आप उसको एनालाइज नहीं करोगे तब तक मॉक देने का फायदा ही नहीं है भाई। क्योंकि मॉक होता क्या है, मॉक एक्ट्स एज अ मिरर। वो एक आईना है, हमें दिखा रहा है कि बेटा आपका ये चीज गलत हो रही है, ये चीज आपकी वीक है, ये चीज आपकी स्ट्रांग है, आपको इस पे अब ज्यादा काम नहीं करना, आपको इस पे काम करना है अपने वीक पार्ट पे। ठीक है, हमको ये नहीं करना कि जो हम स्ट्रांग है हमारा उसको ही हम और स्ट्रांग करे जा रहे हैं और वीकनेस हमारी और वीक हो जा रही है। हमें इस साल क्या करना है, हमें अपना पैटर्न चेंज करना पड़ेगा तैयारी का। तभी इतने साल से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। हमें अपना पैटर्न चेंज करके देखना पड़ेगा, हमारे वीक पॉइंट्स पे हमें काम करना पड़ेगा, जो 99% बच्चा नहीं करता है। बस वो मॉक देता है आगे बढ़ता है, मॉक देता है आगे बढ़ता है। भाई उसको एनालाइज जब तक नहीं करोगे तब तक पता कैसे
चलेगा हमारी गलतियां क्या हो रही हैं। ठीक है, तो मैंने बता दिया आपको, मॉक को एनालाइज जरूर करना है इस बार आपको 2026 में जितने भी एग्जाम्स दोगे, जितने भी मॉक दोगे उसको आप एनालाइज करना ही करना है। बहुत बोरिंग होता है मुझे पता है, मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ, बहुत बोरिंग होता है, लेकिन भाई यही आपको बिल्कुल यहाँ से यहाँ लेके जाएगा। ठीक है भाई, और यही 99% बच्चे नहीं करते। ठीक है, अगली चीज, रिवीजन अपनी हमें स्ट्रांग रखनी है। हमने पिछली बार हमने रिवीजन नहीं करी, आपको पता है, हम बस नोट्स बनाते गए और बस बनाते ही गए बनाते गए बनाते गए, हमने रिवाइज नहीं करा। आपको रिवीजन का अपना मैं बताता हूँ एक ट्रिक, हफ्ते में 7 दिन है, आप 5 दिन पढ़ो और 2 दिन आप रिवाइज करो। ठीक है, अपने जो वी ऑफ डेज होते हैं, संडे को ऑफ लेते ज़्यादातर बच्चे, उसमें भी हल्का फुल्का आप रिवाइज कर लो जीके या इंग्लिश का। आप मैथ्स वगैरह मत करो, मैथ्स रीजनिंग रिवाइज। ठीक है, अगर आपको लगे कि बहुत हेक्टिक हो जाएगा, आप बस रिवीजन करो, इंग्लिश और उसकी कर लो, जीके की कोई दिक्कत नहीं है। और माइंडसेट अपना हमेशा पॉजिटिव रखना है कि आई कैन डू इट, बस ये कर लोगे आप, बस कर लोगे, अपने ऊपर भरोसा रखोगे ना, तभी आप दुनिया से एक्सपेक्ट कर पाओगे कि वो आप पे भरोसा रखे। सबसे पहले हमको अपने मन के अंदर जीतना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, या मैं कर सकती हूँ, मैं कर लूंगी, या मैं कर लूंगा। ठीक है, अपने आप पे भरोसा रखो, भगवान पे भरोसा रखो, वो यहाँ तक लाया है ना तो पार भी करेंगे, आपको टेंशन मत लो उस चीज की। ठीक है, आपको माइंडसेट पूरा पॉजिटिव रखना है, जो भी हो गया, चाहे आपके सीजीएल में 110 नंबर बने हो, 115 नंबर बने हो, या वो भी नहीं उससे भी कमाए हो बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। हम गिरे थे, हम फिर उठेंगे, हम पॉजिटिवली उठेंगे और हम इस बार लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। माइंडसेट अपना क्लियर रखो कि आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। ठीक है, ये चीज होगी हमारी। फिर कॉमन मिस्टेक्स जो रिलेटेबल है यार, जो मैंने भी करी अपनी प्रिपरेशन के वक्त, ठीक है, और उसके मैंने सीखा और आज मेरे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? नोट्स बना के रिवाइज नहीं करना। आप नोट्स बनाए जा रहे हो लेकिन रिवीजन नहीं कर रहे हो। रिवीजन इज द की टू सक्सेस ब्रो। रिवीजन जब तक नहीं करोगे ना आप, तब तक आप मतलब कुछ सीख ही नहीं सकते भाई। रिवाइज आपको करना जरूरी है। बहुत बोरिंग है मुझे पता रिवाइज करना, लेकिन करना पड़ेगा भाई। ठीक है, नहीं तो एक विशेष साइकिल में फंस जाओगे, पेपर के पहले रिवाइज, पेपर फिर रिवाइज, पेपर रिवाइज नहीं। उस दिमाग में पक्का कर लो, हर रोज रात को सोने से पहले रिवाइज करो जो पूरे दिन में पढ़ा है। ठीक है, बहुत मुश्किल होगा लेकिन ये कर लोगे ना तो भाई नहीं, नहीं आ पा रहा आपकी 2026 में। ठीक है, अगला चीज, मॉक देना बट एनालिसिस नहीं करना। ठीक है, मॉक दे रहा बच्चा, एनालाइज नहीं कर रहा, ये चीज सुधारो, बहुत बच्चे कर रहे हैं ये। यूट्यूब ओवरलोड, भाई यूट्यूब में हर बंदे का वो कर लिया हमने कि इससे भी पढ़ना है, यूट्यूब में हर बंदे की वीडियो देखनी है, हर बंदे की स्ट्रेटेजी। भाई एक वीडियो देखो, एक टीचर को फॉलो करो हर सब्जेक्ट के और उसकी वीडियोस देखो, उसी का ही कंटेंट देखो, ओवरलोड मत करो अपनी चीज़ों को। ठीक है भाई, अगली चीज, रनिंग आफ्टर पीडीएफ। भाई मैंने इतने सारे बच्चों को देखे लाइब्रेरी में, भाई पीडीएफ दे दो, भाई इसकी पीडीएफ, भाई उसकी पीडीएफ। भाई बच्चा ना अपंग बने जा रहा है, मतलब कि सॉरी भाई, लेकिन वो ऐसे करे जा रहा है यार, बस कुछ करना ना पड़े उसको, बस पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ। भाई पीडीएफ इकट्ठा करके क्या कर लोगे, लास्ट में रिवाइज ही नहीं कर पाओगे उस चीज को। इससे बढ़िया अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओ, सबसे बेस्ट। ठीक है, हाँ करंट अफेयर वगैरह की पीडीएफ ले लो, लेकिन जो मेन सब्जेक्ट है इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इनके खुद से आप नोट्स बनाओ हैंड रिटन। ठीक है, और उतने नोट्स बनाओ इतना रिवाइज कर पाओ, पीडीएफ के पीछे मत भागो यार। ये कुछ टिप्स थी जो 2026 में अगर आप फॉलो कर लोगे ना भाई, मैं बता रहा हूँ ट्रस्ट मी, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा और क्लियर कर लोगे इस बार पेपर को। ठीक है, ये चीजें मैंने खुद सीखी हैं अपनी तैयारी के वक्त यार, ये चीजें मैंने खुद गलती करी है कि पीवाई क्यूज नहीं लगाना, या स्टडी रूटीन में कंसिस्टेंट नहीं रहना, या फिर मॉक को एनालाइज नहीं करना, रिवीजन नहीं करना, माइंडसेट अपना नेगेटिव रहना। अगर इन चीजों को आप फिक्स कर लोगे ना भाई, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कोई बच्चा जो पेपर क्लियर कर रहा है वो भगवान नहीं है, वो भी हमसे बीच में, हमारे बीच में से ही निकल रहे हैं बच्चे जो पेपर क्लियर कर रहे हैं, वो कुछ अलग नहीं कर रहे, बस वो ये कॉमन मिस्टेक्स को मिस कर रहे हैं। वो कॉमन मिस्टेक्स जो है ये नहीं कर रहे, वो रिवीजन कर रहे हैं, उनका माइंडसेट क्लियर है, वो मॉक को एनालाइज कर रहे हैं, वो पीवाई क्यूज लगा रहे हैं, वो डेली स्टडी रूटीन में कंसिस्टेंट रह रहे हैं, वो बुक लिस्ट लिमिटेड रख रहे हैं, वो बैच जो ले रहे हैं उसी टीचर की किताबें ले रहे हैं और एक ही टीचर को फॉलो कर रहे हैं थ्रू द जर्नी। ठीक है भाई, ये चीज होती, ये छोटी छोटी चीजें ही हैं जो आपको पार करेगी। और एंड में बस एक ही चीज आपको एक कोट दूंगा, ध्यान से सुनना भाई, जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें हों, अंत में सब ठीक हो ही जाता है भाई। और अगर अभी सब ठीक नहीं है ना, तो समझ लो कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कि भाई बस हमेशा बस ये समझ के रहना, उम्मीद बनाए रखो और आगे बढ़ते रहो। बस बस एक ही आग होनी चाहिए, ये नहीं कि मोटिवेशन दे रहा हूं मैं आपको, ये डिसिप्लिन लाओ, डिसिप्लिन बिल्ड करो अपने अंदर। बस एक ही आग रखो कि मैं कर लूंगा या मैं कर लूंगी। ठीक है, बस सारे ताने, बहुत लोगों ने ताने सुन लिए हमने, हमारा नहीं हो रहा भाई, तेरा कुछ नहीं हो पाएगा। बस अभी हमारी कहानी भाई खत्म नहीं हुई है, अभी हम जिंदा है। हाँ गिरे थे कोई बात नहीं, ठीक है, दलदल में घुसे थे कोई बात नहीं, लेकिन हम बाहर आएंगे भाई। ठीक है, भगवान के बच्चे हैं, बाहर जरूर आएंगे और इस बार पेपर क्लियर करके दिखाएंगे भाई, सबको तमाचा मारेंगे। ठीक है, अभी आपका अंत नहीं हुआ। जो बच्चे सोच रहे हैं ना हमारा एंड हो चुका है, कुछ नहीं हुआ भाई। ठीक है, खड़े हो और बस रौन दो अपनी लक्ष्य को भाई, बस प्राप्त कर लो, खत्म करो। कोई हमारे किसी चीज की भी औकात नहीं है जो हमें गिरा दे।
ठीक है भाई। तो यही था इस वीडियो में यार। अगर वीडियो में कुछ भी इंपैक्ट डालो ना आपकी लाइफ में, आपकी प्रिपरेशन में, तो लाइक करके कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। स्टेनो वालों बच्चों को बता दूं, ये वीडियो पूरे एंड तक देख लिया अगर आपने, तो स्टेनो की अलग से स्किल की मैं डालूंगा, प्रिपरेशन की जो गाइडेंस है पूरी। तो एंड तक बने रहना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कल वो वीडियो आ जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं भाई अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।